कनाडा से इंडियन स्टूडेंट्स का मोह भंग हो रहा है। पिछले दिनों जो इमिग्रेशन और पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट यानी कि PGWP को लेकर नियमों में जो बदलाव किए गए थे उसकी वजह से छात्र और भी ज्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन अब इसी बीच एक राहत भरी खबर भी आ गई है। खबर यह है कि अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब करने के लिए और भी ज्यादा समय मिलेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। तो चलिए आपको अंदर की पूरी खबर समझा देते हैं, बता देते हैं और ये भी बता देते हैं कि अब छात्र कितने घंटे काम कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं NBT Tech Ed। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बता ही दिया है, कनाडा में अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम नौकरी के लिए ज्यादा घंटे मिलेंगे। अब छात्र हफ्ते में 24 घंटे काम कर पाएंगे, जबकि पहले ये जो टाइम है वो सिर्फ 20 घंटे ही था। इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा यानी कि IRCC ने कहा है कि वो विदेशी छात्रों को उनके कॉलेज कैंपस के बाहर बिना वर्क परमिट के हर हफ्ते 24 घंटे काम करने की इजाजत देगी। यानी उन सभी छात्रों के लिए गुड न्यूज है जो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी करते हैं। IRCC मंत्री मार्क मिलर ने फैसले का ऐलान करते हुए ये जोर दिया कि नया नियम इसलिए लाया गया है ताकि स्टूडेंट्स कनाडाई वर्क एक्सपीरियंस हासिल करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी फोकस कर पाएं। काम के घंटे यानी कि जो वर्किंग आवर्स हैं उसके बढ़ने का सीधा फायदा इंडियन स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। वे अब ज्यादा घंटों तक नौकरी करके अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। साथ ही उन्हें बिना पढ़ाई से ध्यान भटकाए जरूरी वर्क एक्सपीरियंस भी कनाडा में मिल जाएगा। अब चलिए आपको इस नए फैसले से जुड़ी जो जरूरी बातें हैं उसके बारे में भी बता देते हैं। अगर आप कनाडा में पढ़ने वाले छात्र हैं और अपने फ्री टाइम में पार्ट टाइम नौकरी करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको IRCC की तरफ से कुछ जो सुझाव हैं, कुछ जो बातें हैं ना, कुछ जो नियम हैं उनका पालन करना होगा। IRCC के मुताबिक छात्र और उसके नियोक्ता यानी कि जो कंपनी है जो उनको काम पर रख रही है वो उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि स्टूडेंट उसके यहाँ पर परमानेंट तौर पर नौकरी करने से पहले बिना वर्क परमिट के भी काम कर सकता है। नियमों का पालन किए बिना कैंपस के बाहर नौकरी करने पर स्टूडेंट्स को कनाडा से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। स्टूडेंट्स तभी पार्ट टाइम जॉब शुरू कर सकते हैं जब उनकी पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है, यानी कि जब तक आपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है ना तब तक आप पार्ट टाइम नौकरी नहीं शुरू कर सकते। अब आपको ना कैंपस के बाहर नौकरी करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो योग्यता है, वो भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना होगा कि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन यानी कि DLI में फुल टाइम स्टूडेंट होना चाहिए। स्टूडेंट या तो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हो या फिर वो वोकेशनल या फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने उस कोर्स में एनरोल किया हो जो कम से कम 6 महीने तक चले, जिसके खत्म होने पर उसे डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट मिल सके। इसके अलावा स्टूडेंट ने पढ़ाई शुरू कर दी हो तभी वो जॉब करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट के पास अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर यानी कि SIN नंबर होना भी बहुत जरूरी है। सो ये जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई है ना, वो उन स्टूडेंट्स के लिए बताया है जो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी करना चाहते हैं। अब आप हफ्ते में 24 घंटे काम कर सकते हैं। पहले 20 घंटे था, अब आपके वर्किंग आवर्स को बढ़ा दिया गया है। तो आपके लिए भी खुशखबरी है और मैं तो आपको यही कहूंगी कि अगर आपके भी जानने वाले कनाडा में काम कर रहे हैं और उन तक अगर ये खबर अब तक नहीं पहुंची है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल न भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।